हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड गेट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2019 में माइंड मशीनरी से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके सोल्यूशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है आपका, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। ठीक है। तो इसमें हम लोग पूछा है, जस्ट है कि पूछा है जो आपका अटैचमेंट होता है जो रोप और केज के बीच, वो किस ऑर्डर में होता है, किस सीक्वेंस में होता है, उसको बताना है। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए, सबसे पहले आप, मैंने कई बार बताया है कि सबसे पहले आपका रोप, रोप कैपल, ये जो रोप है ये कैपल में आएगा। कैपल के बाद आपका डिटैचिंग हुक लगे रहता है, ठीक है ना। डिटैचिंग हुक आपका कुछ इस तरह से आपका कुछ लगा रहते हैं, ठीक है। डिटैचिंग हुक लगा रहेगा। इसके बाद आपका बूल चेन रहता है जस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रायंगुलर प्लेट रहेगी। इसके बाद आपको वहाँ पे केज चेन वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, जहाँ से आपका केज माउंट करता है। तो कुछ इस ऑर्डर में रहता है। ये रोप आया, रोप आपका एक कैपल में, एक कैपल रहेगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। रोप कैपल, डिटैचिंग बोल चैन, ट्रायंगुलर प्लेट एंड केज चैन, जस्ट लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस इन बाइंडिंग सिस्टम आर प्रिवेंट टू। जो ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस है वो हमारा जो बाइंडिंग सिस्टम में क्या प्रिवेंट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा जो है, अगर कहीं पे ओवर स्पीडिंग हो रहा है, फिर ओवर बाइंडिंग हो रहा है, तो उस केस में मेरा ये काम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जस्ट ये वाला प्रॉब्लम है। तो इसमें आपका पूछा है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इक्विपमेंट यूजिंग इन द कम्युनिकेशन सर्किट। एक साइड में हमारा इक्विपमेंट दिया हुआ है, एक साइड में यूजेस दिया हुआ है, ठीक है। जस्ट है यहाँ पे इक्विपमेंट, जायरेटिक क्रशर, कॉन्क्रेशन एंड बॉल में, यहाँ पे जस्ट इसके बारे में दिया हुआ है। इसको मैचिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इजीली इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। यहाँ पे देखिए, इक्विपमेंट में जो जायरेट्री क्रशर है आपका, वो आपका एक प्राइमरी क्रशर होता है। तो वो प्राइमरी क्रशर पी का 4, ठीक है। तो पी का 4 हो गया। इसी तरह से देखिए, यहाँ पे पी तो 4 है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओनली वन इक्विपमेंट को पकड़ो, उससे मैचिंग कराओ तो मिल जाएगा सीधा। तो जायरेट्री क्रशर प्राइमरी क्रशर है, और कोन क्रशर एक आपका सेकेंडरी क्रशर है। इसके बाद बॉल मिल, बॉल मिल क्या है आपका, जस्ट ग्राइंडिंग है। और ग्रिजली क्या है, वो साइजिंग का काम करता है। सिंपल सा प्रॉब्लम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमारा गेट 2022 में आया हुआ है, ठीक है। और बहुत ही इजी है इस टाइप की प्रॉब्लम को, इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझ पाए तो इस ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ए सेट ऑफ द टब इज पुल्ड बाई 15 टन डीजल लोकोमोटिव एट ए ग्रेडियंट ऑफ 1/100 विथ एक्सेलरेशन इतना। the coefficient of adhesion between this wheel and trucks इतना, and fractional resistance coefficient is 0.1, the maximum mass in ton the locomotive can pull। वो कितना मास है जो कि लोकोमोटिव हमारा पुल कर सकता है। सिंपल सा पूछो कि जो टब का कितना मास ऑफ टब वो आपको पुल कर सकता है, ठीक है, खींच सकता है। तो यहाँ पे आप सिंपल देखिए। तो मैं इसका एक फिगर ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखने आप लोग समझने की कोशिश करना। ये आपका जस्ट एक लोको है। इसी के इधर आपके लगे हुए हैं नंबर ऑफ टब, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टब दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये आपका इस तरह से पुल कर रहा है टब को। यहाँ पे ट्रैक्टिव इफर्ट लगेगा जो कि आपका लोको लगाएगा, ठीक है। ट्रैक्टिव इफर्ट ध्यान से समझिएगा। ट्रैक्टिव इफर्ट, ट्रैक्टिव इफर्ट क्या होता है, जस्ट लाइक ए फोर्स होता है जो कि इंजन के द्वारा डेवलप किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है W × C, वेट ऑफ द लोको एंड कोफिशिएंट ऑफ अधेशन, ठीक है। हो जाएगा हमारे यहाँ से 15 × 9.81, मतलब कि ये आपका mg होता है ना, वेट है ना। तो ये मास है आपका लोगों का, 15 टन है। तो हम लोग उसको टन में ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट 9.81 मल्टीप्लाई 0.2, ठीक है। ये जस्ट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे आपका जो ग्रेडियंट के कारण जो फोर्स लगेगा, क्योंकि एक इंक्लाइन पे चल रहा है ना, तो एक ग्रेडियंट के कारण लगेगा, ठीक है। जो कि क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जो ग्रेडियंट के कारण होगा वो होगा आपका mg sin थीटा, ठीक है।
एम जी साइन थीटा। इसके अलावा भी एक और फोर्स लगेगा जो कि फ्रिक्शन को अपोज करेगा, फ्रिक्शन को, ठीक है। दिस इज व्हाट म्यू आर। इट मीन्स आर की जो वैल्यू होती है वो आपका क्या हो जाएगा, जस्ट आपका एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा हो जाएगा ना आर का वैल्यू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपका म्यू एम जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं, इसके साथ ही एक एक्सेलरेशन लगेगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फोर्स भी आपका कुछ इधर ही लगेगा, जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जो कि आपका हो जाएगा एफ इजकल टू म्यू ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारा इतना जो फोर्स है इस इंजन को अपोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि जो ट्रैक्टिव इफर्ट है एक कब पुल कर पाएगा, जब हमारा ये जो ट्रैक्टिव इफर्ट है ये इसके इक्वल हो जाए, तो उस केस में हो पाएगा ना कंडीशन। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे नेट फोर्स देखें तो यहाँ पे आपको तब की ऐसा यहाँ पे समझो कि आपका जो ये फोर्स लग रहा है, जो कि ऊपर क्यों लग रहा है, दिस इज ट्रैक्टिव इफर्ट इतना, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ये सारे फोर्स लगे हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं नेट फोर्स यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको लिखूंगा एक लाइन में, देखिएगा आराम से। ट्रैक्टिव इफर्ट, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू ट्रैक्टिव इफर्ट इक्वल टू ये आपका ये जो फोर्स लग रहे हैं, ये कंप्लीट फोर्स, ये आपको क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ई एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ एफ इजकल टू एम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट वैल्यू को रखूंगा यहाँ पे। तो आपका एम जी मतलब वेट मतलब एम जी 15 × 9.81। हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 15 टन को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी टन में पूछा हुआ है, तो हम लोग यहाँ टन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ एडिशन दिया है 0.2, सो हम लोग यहाँ पे लिख लिए डायरेक्ट। इसके बाद एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये जो एम जी एम है, मास है, वो क्या सिर्फ जो लोगों का मास है वही, वो वही बस थोड़ी ऐड होगा, ये तो जो डाउनवर्ड लगेगा लोगों का भी मास लगेगा और जो टब है उनका भी मास लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यम, यम इक्वल टू क्या होगा आपका 15, मतलब इसको मैं कैपिटल एम बोलूँ ना, इसको कैपिटल एम बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कैपिटल एम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 प्लस में मास ऑफ लोगों, सॉरी मास ऑफ, जो मास ऑफ टब है या फिर वो आपका कितना हो जाएगा, उसको मैं उसको स्मॉल एम बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल कितना मास नीचे की ओर डाउनवर्ड लगेगा, वो मास की वैल्यू क्या होगी, तो जो लोगों का मास है प्लस जो टव का मास है वो, तो 15 आपका लोगों का मास है, और जो टव का मास है वो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल एल, स्मॉल एम, ठीक है। जस्ट थोड़ा याद रखिएगा इसको। मैं यहाँ पे एम की जगह पे सीधे से 15 प्लस एम रिप्लेस कर दूंगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 15 प्लस एम, और यहाँ पे हो जाएगा जी, ठीक है। और जी की जो वैल्यू आती है मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, ताकि ज़्यादा आसानी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जी की वैल्यू आपका सीधा सीधा पकड़ो यहाँ से, तो 9.81। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है जी की वैल्यू तो हम वही लेंगे। और साइन थीटा, तो थीटा के बारे में यहाँ पे क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बोला है डीजल लोकोमोटिव एट ए ग्रेडियंट ऑफ 1/100। तो यहाँ पे 1/100 बोला है, तो यहाँ पे कई बार मैंने लिखवाया है कि जो कॉस थीटा होता है, इस केस में कॉस थीटा तो 1 हो जाता है, मान लेते हैं, और साइन थीटा क्या हो जाता है, 1/100 हो जाता है। ये हम लोग को पहले ही कई सारे क्वेश्चन में मैंने कराया है, ये जस्ट आप रिमेंबर करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसे इधर ना लिख के आपको इधर लिख देता हूँ, आपका कॉस थीटा 1 और साइन थीटा हो जाएगा 1/10। ये कैसे होता है, पहले वीडियो मैंने बना चुका है, इसमें देखिएगा। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा हो जाएगा 1/100 प्लस म्यू, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये आपका जो आपका 0.01, एंड यम मतलब वही रिप्लेस करना है, 15 प्लस यम, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यम, यम मतलब
यम मतलब आप समझ ही रहे हैं, वही 15 प्लस यम। और ए मतलब एक्सलेशन दिया है आपको, वो है आपका 0.05। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप। इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ए वैल्यू आता है आपका 29.43। और इधर जो वैल्यू आएगी इसमें देखिए ए ए आपका इसमें सब में कॉमन है, ठीक है ना। तो 15 प्लस यम, और यहाँ से बचेगा क्या आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 9.81, 1/100 प्लस 0.01। सॉरी, यहाँ पे ना एक्सेलरेशन, नहीं नहीं सही है, सही है, एग्जैक्टली सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छोड़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये आपका 0 पॉइंट ए हो गया, मास हम लोग ने लिख दिया। ग्रेविटी यहाँ पे छूट रहा था, ये जो जी की वैल्यू है 9.81, यहाँ पे छूटेगा, जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के लिख लो आप 9.81, ठीक है ना। म्यू यम मतलब मास, और यहाँ पे जो 9 पॉइंट जी है इसकी वैल्यू भी होगी, तो यहाँ पे आपका जस्ट छूट रहा था उसको भी लिख लो। और इसके साथ ही आपका हो जाएगा, ये तो 1 ही हो गया, और क्या बचेगा यहाँ पे, ये निकल गया तो 0.05, कुछ इतनी वैल्यू बची। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। ये आपका 29.43 और 15 प्लस यम, और यहाँ पे आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 0.2462 आएगा। सॉल्व करिएगा इस पोर्शन को तो। देन यहाँ पे आप लोग को इसको जस्ट इसे इससे हम लोग को डिवाइड कराते हैं। तो 29.43 डिवाइड बाई 0.2462 इक्वल टू 15 प्लस यम, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो इसको इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू देता है आपका, ये वैल्यू दे देगा आपका 119.119.53, ठीक है। तो सीधा सा यहाँ से क्या हो जाएगा, यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1153 माइनस 15। सो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यम की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 104.53, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इतना मास आपका क्या करेगा, लोको जो लोको है वो क्या करेगा, पुल कर पाएगा, मैक्सिमम मास, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था। ऐसे लोकोमोटिव का प्रॉब्लम हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और यहाँ पे देखेंगे कि एट्रैक्टिव फोर्स किधर लग रहा है, और हमारे जो ग्रेडियंट फोर्स है, जो एक्सेलरेशन के कारण जो फोर्स लग रहा है, या फिर जो फ्रिक्शन के कारण फोर्स लग रहा है, वो हमारा किधर लग रहा है। दोनों को क्या करना है, नेट फोर्स लेना है, इसके बाद सॉल्व करना है। वहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू आएगी और हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो इजी सा प्रॉब्लम था, इसका आंसर होगा 104.553। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका पंप से रिलेटेड। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, इस टाइप के प्रॉब्लम को मैंने कई बार कराया है। घुमा फिरा के वो बस वहीं पे आपका इनपुट पावर, कहीं पे मोटर पावर, कहीं पे आउटपुट पावर, कहीं पे कुछ पावर, ऐसे जस्ट पूछता है, सिंपल सा प्रॉब्लम, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं बोला, देखो क्या बोला है तब, ये पंप डिलीवर्स 3000 लीटर ऑफ वाटर इन 2 मिनट्स। देखो एक क्वांटिटी की बात कर रहा है ये लाइन। लेंथ आपको कुछ इतना दिया है, ग्रेडियंट इतना दिया है, कंबाइंड इफिशियंसी ऑफ पंप एंड मोटर इज दिस, फ्रैक्शन एंड शॉक लॉसेस आज नेग्लिजिबल, इसको निगलेक्ट कर दिया है। द इनपुट पावर ऑफ द मोटर इन किलोवाट। तो वी नो वेरी वेल व्हाट इज द एफिशिएंसी इक्वल टू, वो फार्मूला मैंने बताया था आपको कई बार, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सो यहाँ पे मेरा को क्वेश्चन में पूछा है इनपुट पावर। सो यहाँ पे इनपुट पावर क्या हो जाएगा, वो आउटपुट पावर अपॉन एफिशिएंसी। और हम जानते हैं अच्छे से कि आउटपुट पावर क्या होता है, वो होता है P इंटू क्यू, और यहाँ पे एफिशिएंसी और P क्या होता है, जैसे प्रेशर होता है जो होता है रो जी एच इंटू क्यू डिवाइड बाई एन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, एफिशिएंसी दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, और यहाँ पे ए भी दिया हुआ है, क्वांटिटी भी दिया हुआ है, रो की वैल्यू आपका वाटर है तो 1000 होगा, और यहाँ पे जी का वैल्यू 9.81, और एच का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे निकालना पड़ेगा। हम लोग इजिली निकाल सकते हैं कि एच कितना होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से दिमाग का यूज करना पड़ेगा आपको, कि देखिए आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो ग्रेडियंट है आपका कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, देखिए जो लेंथ है आपका वो है 1000 मीटर, मतलब कि आपका ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, वो क्या है आपका 1000 मीटर है।
इस केस में हेड क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ये क्या, इसका जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट, ये क्या है आपका, जस्ट इस टाइप से है, स्लोप। ये है 110, 1 वर्टिकल 10 हॉरिजॉन्टल। उस केस में इंक्लाइन लेंथ कितनी आ रही थी, उतना। कैसे आएगा सर? अरे कुछ नहीं सर, इसका पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना यहाँ पे सीधा, बस। सर ये बताइए, यहाँ पे एक चीज पता चल रहा है कि सर, अगर इतना आपका इंक्लाइन लेंथ इतनी थी तो वर्टिकल लेंथ 1 थी। तो सर ये बताइए मुझे थोड़ा सा ऐसा बताइए, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका जो इंक्लाइन लेंथ है ये 1 होता, तो ये आपका इधर ट्रांसफर कर देता 1 बाई कुछ इतना, इतना मीटर होता। तो यहाँ पे ए वाला पोर्शन क्या है, हेड, हेड, ठीक है ना। ये वाला क्या है, इंक्लाइन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इंक्लाइन लेंथ 1 था तो 1 बाई इतना रूट, ये आपका ये हो गया ये वर्टिकल हाइट। अगर यहाँ पे 1000 मीटर है, तो सर 1000 मीटर है तो इधर भी 1000 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये इतना मीटर। सो इसे सॉल्व करेंगे तो आता है आपका 99.5, ठीक है। तो अगर 1000 इंक्लाइन है तो आपको वर्टिकल हाइट कितना होगा, ये वाला वो होगा 99.5। तो यहाँ पे होगा आपका, निकल गया ये सारा वैल्यू निकल गया है, सारा। अब हम लोग इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो एक चीज और, आई थिंक यहाँ पे जो क्वांटिटी दिया हुआ है, थोड़ा सा आपका देखिए, 3000 लीटर ऑफ वाटर इन 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको क्यूबिक मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी है तो सीधा से हम लोग क्यूबिक मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू दिया है आपका 3000 लीटर पर 2 मिनट, ये दिया हुआ है। तो सर कुछ नहीं, इसको लीटर में चेंज, लीटर वाले को क्यूबिक मीटर में चेंज करो तो क्या करेंगे सर, 10 की पावर -3 करेंगे सीधा सीधा, ये क्यूबिक मीटर में चेंज हो गया सर। नीचे वाले को सेकंड में चेंज कर लो, तो क्या कैसे चेंज करेंगे, 2 × 60 सेकेंड। ओके, कुछ नहीं सर, हो गया, आप मेरा ये चेंज हो गया, क्यूबिक मीटर पर सेकंड के फॉर्म में चेंज हो गया है। सो यहाँ पे इनपुट पावर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, ये वाला रो मतलब वाटर है, 1009.81 जी की वैल्यू, एच की वैल्यू यहाँ पे 99.5 मल्टीप्लाई बाई क्यू, क्यू की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3000 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2 × 60। और इस पूरे के डिवाइड हो जाएगा आपका क्या, जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी क्या है 70%, मतलब 0.7। और इसे सॉल्व करेंगे, जो आंसर आता है आपका वो आता है आपका 34,860.5 वाट। क्वेश्चन ने पूछा किस में है, किलोवाट में, सो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे किलोवाट में। तो 34.86 किलोवाट, ठीक है, ये राइट आंसर। सिंपल सा प्रॉब्लम था, इजी सा प्रॉब्लम था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। जस्ट इसमें आपको ये वाला प्रॉब्लम मैंने कई बार कराया है, इस टाइप के क्वेश्चन ना, पंप से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आया है, ठीक है। तो बस घुमा फिरा के वही पूछता है, इनपुट पावर, आउटपुट पावर, एफिशिएंसी, कहीं कुछ, बस इसलिए। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला। ये तो बस एप्टीट्यूड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, बट मैंने डाल रखा है इसको पंप में ही। तो देखिए क्या दिखे क्वेश्चन में, वाटर इंटर द सम्प हैविंग द शेप ऑफ द इन्वर्टेड फ्रस्टम। ये आपका फ्रस्टम है एक तरह से, ठीक है, जिसमें आपका क्या कर रहा है कि पानी आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है, वो उसकी जो रेट है वो है आपका 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। द सम्प इज इनिशियली फिल्ड ऑफ टू 2 मीटर, पहले आपका यहाँ तक फिल था, दिस पोर्शन तक। द टाइम टेकन इन द डेज टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सम, मतलब ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला एरिया, ये सबको फिल करने में कितना टाइम लेगा, ऊपर वाला एरिया को, इस सब एरिया को फिल करने के लिए कितना टाइम लेगा, वो बताइए मुझे। तो सर एक काम करते हैं ना, पहले इसमें कैसे लॉजिक लगाएंगे सर, आप थोड़ा सोचोगे इस क्वेश्चन को ना, 1 मिनट का टाइम लेके सोचोगे तो
देखोगे जो फ्रस्टम का वॉल्यूम है, उसमें से हम ए जो फ्रस्टम का वॉल्यूम यहाँ पे है आपका, ए वाला पोर्शन वाला, ये वाला, अगर हम लोग सर इसको माइनस कर दें, इस पूरे फ्रस्टम का वॉल्यूम को अगर हम लोग माइनस कर दें, कितना पोर्शन वाले, ए वाले पोर्शन को, तो हमें इसका वॉल्यूम मिल जाएगा जो इम्पटी है, इम्पटी फ्रस्टम, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, उतना वॉल्यूम अगर है और इतना रेट से कर रहा है, तो हम लोग रिलेशनशिप करके निकाल सकते हैं इजीली। मेरे को अप्रोच ए दिख रहा है यहाँ पे। तो उसी अप्रोच को हम लोग थोड़ा सा लगाते हैं और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्राई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक, आपको पता होना चाहिए जो फ्रस्टम होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, फ्रस्टम। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रस्टम, मान लीजिए आपका दिस एंड दिस, ये आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए ऊपर वाला आपका रेडियस ए यहाँ पे आर है, कैपिटल आर, ए वाला रेडियस है आपका यहाँ से, दिस इज स्मॉल आर, और इसकी जो हाइट है यहाँ से वो एच है। तो इस केस में आपका जो फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका पाई एच बाई 3 आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ अपर सर्कल, जो वहाँ पे एक सर्कल फॉर्म होगा, इन प्लस आर इंटू आर प्लस आर स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फ्रस्टम का फार्मूला याद होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं सॉल्व, इसको देखो। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि सबसे पहले हम लोग जो इम्पटी टब है यहाँ पे, जो इम्पटी सॉरी खाली एरिया है, उसका उसका हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से इसको कैसे करेंगे। हम्म, तो देखिए मैं यहाँ से एक डायमीटर होगा, सेंटर होगा यहाँ से। तो अब बताइए मुझे कि ये वाला जो पोर्शन है, मैं यहाँ से डॉटेड करके दिखा रहा हूँ। ये वाला पोर्शन एंड आपका कुछ ए वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक वाला, ए वाला। ये अगर 200 है तो ए आपका इधर 50 होगा, इधर भी इक्वल होगा। और ए वाला आपका यहाँ वाला, ये जो पोर्शन होगा यहाँ से यहाँ तक वाला, ये आपका 100 मीटर होगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। और ए वाला आपका ये कंप्लीट वाला यहाँ से यहाँ तक तो 100 मीटर है ही, ये वाला जो पोर्शन है आपका, वो आपका कितना है, 100 मीटर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक काम करिए, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ए वाला जो पोर्शन है जो जहाँ पे आपका फिल है कुछ वाटर यहाँ तक का, सो यहाँ पे पहले मैं एक आपको बोल रहा हूँ, ए वाला पोर्शन ए है, यहाँ पे बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, और यहाँ पे आपका जो एक तरह से फॉर्म हो रहा लाइन, ये वाला यहाँ तक फिल है आपका वाटर, दिस इज ई एंड दिस इज हेयर एफ। और यहाँ पे ए वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, इसको मैं बोल रहा हूँ ई डैश, और इस वाले पोर्शन को मैं बोल रहा हूँ एफ डैश। ओके, तो सो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, कि जो एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल सर, ये वाला। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं ए डैश बोल दूँ। तो ट्राइंगल ए डैश डी। सो यहाँ से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप टेन थीटा लगाओगे, टेन थीटा। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा यहाँ पे लगाओगे, 90 डिग्री है। सो ये सिंपल सा आपका 50 डिवाइड बाई जो हाइट है 6, मतलब आपका ए आपका जस्ट इस टाइप से, ये आपका 50 है, ये आपका क्या है, 6 है। तो टेन थीटा कुछ इतना आ जाएगा। जो थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से, थीटा, ये थीटा, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पोर्शन थीटा, ये जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आपका क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स 50 बाई
6, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 83.157, ठीक है, डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, ए अगर निकाल लिया तो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि जो ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दो ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा आप लोग कि यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, दिस ट्राइंगल, दिस, एक ट्राइंगल तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, एक ट्राइंगल आपका यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगाएं तो मेरा काम यहाँ पे निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा सर, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक्चुअल में कर क्या रहे हैं सर, यहाँ का एक जो रेडियस है ना, उस रेडियस को कैलकुलेट कर लें, या जो डायमीटर है उसको कैलकुलेट कर लें, तभी तुम निकाल पाएंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या कर रहे हैं कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई, ई डैश डी एंड एफ, एफ डैश सी, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन को, या फिर मैं इसको सीधा बोलूँ तो इसको मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आप इस ट्राइंगल को देखो ओनली। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये आपका ए डैश है, ये वाला लिख लो, ए डैश, ए, और यहाँ पे डी, और इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो आपका ए वाला कुछ पोर्शन आएगा जो कि आपका ये 2 मीटर हो जाएगा, और ये वाला डी पोर्शन होगा, ये आपका ई डैश होगा, ये आपका ई होगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन मुझे निकल जाए, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, तो ये इतना ही ये वाला पोर्शन होगा, क्योंकि सिमिलर है, सिमिलर एंगल पे हैं दोनों, ठीक है सर। ये एंगल कितना था सर, वो निकाला है सर, थीटा। सो सर यहाँ पे भी टेन थीटा लगाने की कोशिश करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सर, वही ई, ई डैश डिवाइड बाई 2, और ई, ई डैश क्या हो जाएगा यहाँ से सर, सर टेन थीटा तो मुझे पता है सर, थीटा की वैल्यू पता है मुझे, मल्टीप्लाई बाई 2। सो यहाँ पे आपका ई, ई डैश जो आएगा वो निकल के आ जाएगा आपका 16.67 मीटर। सिमिलरली, सिमिलरली जो मेरा एफ, एफ डैश होगा वो भी इतनी ही होगा। ओके, अगर हम लोग ने इतना फाइंड आउट कर लिया तो मेरा काम अब कंप्लीट हो चुका है। क्या है सर, जो रिमेनिंग पार्ट है सम का, उसमें हम लोग निकाल लें उसका वॉल्यूम कितना है। तो एक काम कर सकते हैं, जो एक कंप्लीट आपका जो फ्रस्टम है, जो कंप्लीट आपका ये जो फ्रस्टम है ये वाला, यहाँ से ए बी सी डी, इसका वॉल्यूम माइनस जो ई एफ सी डी कर दें, तो जो खाली जगह है उसका वॉल्यूम तो निकल जाएगा ना इजिली। अब उसी पोर्शन को हम लोग यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सम, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको देखिए ध्यान से देखिएगा। तो फार्मूला वही होता है, पाई एच, वही बाई 3 आर का स्क्वायर प्लस आर, स्मॉल आर, प्लस आर स्क्वायर। ये जो है आपका कंप्लीट, दिस दिस कंप्लीट किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, एबीसीडी का, एबीसीडी का वॉल्यूम है आपका, माइनस कर दे किससे, जो ई एफ सी, ई, ई एफ सी डी के वॉल्यूम से, तो इम्पटी वाला मेरा काम धाम निकल जाएगा यहाँ से। तो ये पाई एच बाई 3, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस वही होगा, फार्मूला तो वही होगा, ये आपका हो जाएगा ई एफ सी डी। ओके, हम लोग सीधा वैल्यू को रखेंगे, ए बी सी डी के लिए एच जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 6 मीटर, क्योंकि कंप्लीट हाइट होगा। और यहाँ पे आर, आर मुझे पता है वो ऊपर वाला, तो लिखते जाएंगे सिंपल सा, इजी इजी, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू को लिखो, पाई की वैल्यू को नहीं लिखता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कराते तब हम लोग लिख लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे देखिएगा एच की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 3, एंड आपका जो आर है अपर वाला का, अपर एक कंप्लीट 200 है, तो जो रेडियस होगा वो कितना होगा, ये वाला रेडियस
ये कंप्लीट ऊपर वाला जो रेडियस होगा कितना होगा, 100, ये होगा ना। सो और नीचे वाला का क्या होगा, रेडियस 50 होगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है ना। सो ये आपके 100 का स्क्वायर प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 50, नीचे वाला 50 हो जाएगा, प्लस 50 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा ए बी सी डी के लिए, ए बी सी डी के लिए माइनस पाई। यस यहाँ पे ई एफ सी डी, ई एफ सी डी के लिए, ई एफ सी डी के लिए जो यस है, हाइट है यहाँ पे, हाइट है ये वाला वैल्यू निकालना है ना, इस कंप्लीट ए वाला पोर्शन का। इसके लिए जो हाइट है वो 2 मीटर है, तो यहाँ पे आपका जो हाइट होगा वो आपका 2 मीटर होगा, डिवाइड बाई 3। और यहाँ पे आर, आर क्या होगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला पोर्शन। तो दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये आपका क्या होगा, ये अगर ये 100 है तो दिस विल बी 100, 100 होगा ना। ध्यान से देखिएगा, ये आपका कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन होगा ये आपका क्या होगा, 100 होगा। सेंटर में आपका ए 50, दिस विल बी 50। तो रेडियस पूछ रहा है, तो 50 प्लस 16.67, ये आपका रेडियस हो जाएगा अपर वाले का। ध्यान से देखिएगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 66.67 का स्क्वायर प्लस 66.67 इंटू आर, नीचे वाले का आर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, प्लस 50 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ई एफ सी डी के लिए। अगर मेरा इतना निकल गया तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, तो ए जो पोर्शन आता है, ए वाला ए बी सी डी वाला वैल्यूम, वो आपका आता था 210,955.743 माइनस 21,527.007। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीधा सा मेरा जो निकल के आता है वैल्यूम यहाँ से, वो आता है आपका 88,428.733 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे एक चीज दिया है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है इतने, ये आपका जो आ गया पोर्शन आ गया इतना क्यूबिक मीटर, ये वाला, ये आपका इम्पटी जो एरिया है ना, खाली एरिया जिसमें पानी नहीं भरा है, उसका वॉल्यूम है, ठीक है। और उसमें जो पानी फिल कर रहा है 500 क्यूबिक मीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो क्या कितना कर रहा है, देखिए 1 आवर में कितना कर रहा है, 500 क्यूबिक मीटर कर रहा है, ठीक है। और कितना क्यूबिक मीटर फिल करना है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिखूं, तो 500 क्यूबिक मीटर को फिल करने में 1 आवर्स ले रहा है, तो 1 क्यूबिक मीटर को फिल करने में कितना लगेगा, 1/500 आवर्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करें तो इतना हमको पानी, इतना हमको मतलब इतना हमको क्या क्या करना है, पानी फिल करना है इस वॉल्यूम में। तो 88,428.733 क्यूबिक मीटर फिल करने के लिए कितने घंटे लेगा, जस्ट इधर भी वही करेंगे सर, डिवाइड बाई 500, ठीक है ना, इतना आवर हो जाएगा। ये जो ए आवर आता है वो आता है 176.857 आवर। इसको हम लोग जस्ट डेज में चेंज कर लेंगे, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 7.36 डेज आपका आ जाता है, इतना आपको कंप्लीट वो आपका इतने दिन में पानी वो क्या करेगा, जो खाली एरिया बचा हुआ है उसमें आपको फिल कर देगा। तो ये प्रॉब्लम एप्टीट्यूड टाइप का प्रॉब्लम था, इसमें कुछ था नहीं, बस सिंपल लॉजिक लगा के इसमें आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करके उस एरिया में कितनी स्पीड से पानी आ रहा है वो हम लोग सीधा कर लेते थे। ये क्वेश्चन हमारे थे गेट 2019 के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गेट 2020 में जो भी क्वेश्चन आया है माइंड मशीनरी से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।